अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वॉइस ऑफ मिनी व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, जाओगे मजे में होंगे। तो आज है भाई ईद का दिन, तो मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। नहा धो के खुशबू लगा के रेडी हो चुका था और चलते हैं सबसे पहले ईद नमाज पढ़ते हैं और फिर दिखाते हैं आपको आज की रूटीन। तो ईद की नमाज हमने पढ़ ली थी, तो अब बारी थी कब्रिस्तान में जाके हाजिरी लगाने की। मैंने और छोटे भाई ने कब्रिस्तान जाके वालिद साहब और चाचा के लिए दुआए मगफिरत की। अल्लाह पाक मेरे चाचा और वालिद साहब की कब्र पर करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए। देर में चाचू और कजन वाले भी आ गए थे हमारे घर ईद मिलने के लिए। सबसे फिर ईद मिली और फिर उसके बाद इनका मुंह मीठा करवाया। मीठी ईद हो और मुंह मीठा न करवाया जाए, इससे ज्यादा जाती वाली बात और कोई नहीं हो सकती। फिर इसके बाद हम लोग सब मिलके आ गए थे शाकिर भाई वालों के घर पे। ईद के पहले दिन इन लोगों के घर पे हम सब की ईद की दावत होती है। यहाँ पे आके देखा तो हमारी कजन बेचारी गोश्त साफ कर रही थी। हमने फिर सोचा क्यों ना आज इनके साथ मिलके हम भी कुछ हेल्प करें। बेचारी पूरा महीना रोजा रख के हमारे लिए सहर और इफ्तार का बंदोबस्त करती है। तो बंदे को फिर खुद ब खुद ही एहसास कर लेना चाहिए। काफी लोग होंगे खुडूस के बाबा कुड़ियां ना काम आते कुड़ियां। अगर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने बेशतर काम खुद ही सर अंजाम दिया करते थे। अपने कपड़ों को खुद धोते थे, चप्पलें अपनी खुद साफ करते थे, बकरियों को भी चराते थे। तो हमें भी फिर चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने घर वालों की हर काम में हेल्प किया करें। तो गोश्त वगैरह साफ करवाने के बाद सब लोग आगे बैठ गए थे रूम में मूवी देखने के लिए। फिर हम लोगों ने थोड़ी देर मूवी के शश के वश के लिए। तो मूवी अभी चली रही थी, तो इतनी देर में घर वालों की तरफ से एक और ऑर्डर ये था कि जाओ जल्दी जल्दी जाके बर्फ लेके आओ, क्योंकि मेहमान आना शुरू हो गए थे और पानी अभी तक गर्म था। फिर मैं और बिलाल निकल गए बर्फ लेने के लिए। ईद के दिनों में बर्फ मिलना भी बहुत मुश्किल काम होता है। अगर यहाँ पे जरवारी पे एक बंदे ने फट्टा लगाया हुआ था, तो हमने जल्दी जल्दी बर्फ पकड़ी और फिर शुक्र अदा किया कि हमारी खवारी होने से बच गए। घर आने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया। ये बर्फ कारखाने में बनती है और पता नहीं किस किस तरह के वो केमिकल इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ये बाहर पड़ी होती है तो धूल मिट्टी भी इसके ऊपर पड़ी होती है। तो आप भी अगर बाहर से कहीं से बर्फ लेके आए तो एहतियातन इसको वॉश कर लें। इसके बाद हमारे लिए एक और काम था, और काम ये था कि हमने नान लेके आना। नान हमेशा मुदस्सिर लेके आता है क्योंकि इसकी जान पहचान है होटल वालों के साथ। तो हमने सबसे पहले इसको पकड़ा और फिर मैं और बिलाल और मुदस्सिर चले गए नान लेने के लिए। तो नान लेने के लिए हम सबसे पहले पहुंच चुके थे मक्का मस्जिद में दिल पसंद वाले के पास। साढ़े ना सीन है कि ऐसी भाई पैसे भी देते हो नान भी चुक ले। जिदों असं मोटरसाइकिल बहन लगे थे, फिर मेरे जहन च आया कि वेखिए तो सही यार नान गर्म भी है। जिदों माड़ा जिहा हथ ला के वेखिया ते नान ठंडे। फिर असं सोचा कि बाबा इदां दे काम नहीं चलना, जाके किते होर वेखदे हैं। तो नान लेके जैसे हम घर पे पहुंचे तो इतनी देर में खाना भी तैयार हो चुका था। और फिर सबने जल्दी जल्दी खाना डाला क्योंकि भूख बहुत ज्यादा लग रही थी। आपको भी पता है कि अगर भूख ज्यादा लग रही हो तो फिर सबका सब्र का पैमाना भी लबरेज होने लग जाता है। खाना खाने के बाद दोपहर का टाइम हो गया था, तो फिर सबने थोड़ा आराम किया। और शाम की दावत भी हम सबकी चाचू वालों की तरफ से उनके कंट्रोल फार्म पे थी। यहाँ पे मैं और कदीर आए थे घर पे कूलर लेने के लिए। कंट्रोल फार्म पे बर्फ लेके जानी थी क्योंकि वहाँ पे फ्रिज वगैरह का इंतजाम नहीं है। यहाँ से भाई से हमने जल्दी जल्दी बर्फ पकड़ी और फिर निकल चुके कंट्रोल फार्म की तरफ। शाम बहुत हो चुकी थी और सूरज का नजारा भी बहुत दिलकश था। तो चलिए आपको टूर करवाते हैं प्यारे से कंट्रोल फार्म की। मैंने बिलाल को कहा कि भाई अंदर का कंट्रोल फार्म का भी हमें विजिट कराओ, अपनी पब्लिक को दिखाना चाहते हैं। तो बिलाल ने कहा कि भाई एक ही तरीका है हम लोग अंदर जा सकते हैं। वो तरीका ये है कि हमें सबसे छुप के जाना पड़ेगा, क्योंकि अंदर का सारा एनवायरनमेंट जो है वो कंट्रोल होता है। टेम्परेचर, फीड, पानी, सब कुछ इनको कंट्रोल मिलता है। अच्छे हमें देख लेते अंदर जाते हुए, तो उन्होंने भी फिर जिद करनी थी कि भाई हमने भी अंदर से देखना। इसीलिए फिर हम सबसे छुप के आए आप लोगों को ये सब दिखाने के लिए। देख लो आपका भाई आप लोगों के लिए क्या कुछ करता है। अगर एक आप लोग हो ना सब्सक्राइब करते हो, ना शेयर करते हो, ना लाइक करते हो, ना कमेंट करते हो, दिन हो ना फिर बगैर तेरी गल। जल्दी जल्दी जाओ जाके सब तो पहले लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके आओ। जैसा कि मैंने आपको बोला था यहाँ पे आते ही पिक्चर्स वगैरह शूट होने लग जाएंगे। तो ये माशाल्लाह कैमरामैन हमारे, और यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह शूट हो रही हैं। बिलाल भाई अपन ने कहाँ जाना है अभी? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अभी हमने कोयले बनाने हैं। कोयले? कौन से कोयले? उससे क्या करेंगे? पैसा ही पैसा होगा। ये है वो किचन जहाँ पे आज कुकिंग होगी। तो हम लोग आ गए थे फिर कोयले शोयले रेडी करने के लिए। और यहाँ पे एक छोटा सा तालाब भी बनाया हुआ है। इस तालाब के जरिए ये चूजों को पानी वगैरह सप्लाई करता है। आए दिन कभी हमें मछली की तस्वीर भेजता था, कभी हमें सांप की तस्वीर भेजता था। ये देखो मैंने पकड़ा। ये समझ नहीं आती थी कि ये मुर्गी फार्म है या मछली फार्म है।
फिर यहाँ पे आने के बाद अंदाजा हुआ कि ये है वो तालाब जहाँ से ये चीजें पकड़ के हमें दिखाता था। मैं यहाँ से तालाब की वीडियो बना बच्चा ने मैंने वेख्या थे वो भी मेरे पीछे भजते हुए आ गए। यहाँ पे तालाब के अंदर दे दनादन पत्थर मारे और फिर टाइम हो चुका था कुकिंग का। फिर हमने सबसे पहले चावलों को भगोने के अंदर कल्टी किया। यहाँ पे बर्फ कूलर के अंदर डाली जा रही थी जो हम लोग लेके आए थे ताकि पानी जल्दी जल्दी ठंडा हो जाए। और यहाँ पे हुआ हमसे एक बहुत बड़ा ये हुआ कि हमने बगैर देखे ही पानी के अंदर चावलों को डाल दिया। और फिर हमारे जब घर की लेडीज ने आके देखा तो इसके अंदर निकले इतने मोटे मोटे पत्थर। तो फिर सारे चावल निकाल के दोबारा से साफ और यहाँ पे फिर सबने माहौल बनाया, गुल्ला मस्ती मजाक साथ में रचाया और फिर शहजादी साहिबा के लिए चीजें लेके आया। ओहो भाई ये अकील की रूह कहाँ से आ गई मेरे अंदर। वापस अपनी टून में और यहाँ पे उमेर भाई भी आए हुए थे आज हमारे मेनू के अंदर। तो सारे ने वीडियो बनाना वा सारे नु व्लॉग के अंदर मेरी एक की दफा पुशअप वाली वीडियो बना के दोबारा मैंने तो बोले मैं भी फिर आ गया वेलकम भाई जी आया नु। फिर यहाँ पे आपका प्रो मैक्स शेफ शुरू हो चुका था खाना बनाने के लिए। मजाक करने यार मैं तो एवी शशके वश के लेने वास्ते चम्मच नु गेड़न दिया। मेन्यू में था बॉइल्ड चावल और चिकन टिक्का पीसेस। तो चावल हमारी सबसे छोटी भाभी बना रही थी। चिकन टिक्का बनाने की जिम्मेदारी थी बिलाल की। यहाँ पे चिकन को भी टिक्के वाला मसाला लगा के रेडी कर दिया। पहले भी मैंने आपको एक व्लॉग के अंदर दिखाया था कि बिलाल ने हमारी चिकन टिक्का की दावत की थी और साथ में कढ़ाई बनाई थी। भाई मुंडे दे हाथ टेस्ट बढ़ा कम शम सारे कर लिंदा बात कुकिंग भी सब तो अच्छी कर लिंदा। जे किसी नु चंगा जवाई चाहिदा होए और चंगा हस्बैंड चाहिदा होए काम करन वाला ते ओ साडे नाल राबता कर सकदा वा। खाना शाना हमारा रेडी हो चुका था। फिर हमने जल्दी जल्दी चिटाई बिछा के सब बैठ गए और फिर खाना शुरू कर दिया। तो बहुत ही ज्यादा जूसी और टेंडर बने हुए थे। यकीन करें इस तरह के टिक्के तो मैंने मिर्पुर खास में कहीं नहीं खाए। टिक्के बनाने में तो बिलाल का कोई जवाब नहीं। मगर एक नाइंसाफी इसने हमारे साथ जरूर की, वो ये कि इसने और गदीर ने मिलकर लेग पीस रख लिए कि हम बाद में मजे से खाएंगे। और एंड में तो आपको पता है कि हर पंजाबी फैमिली में खाने के बाद चाय पीना तो लाजमी होती है। इसके बाद सुकून से बैठ के हमने चाय के भी सच के लिए। तो फिर इसी के साथ आज का व्लॉग होता है इख्तिताम पजीर। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग व्लॉग के अंदर। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।